हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास के साथ रहने की कीमत। आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज अविका के पापा उसके यहाँ आने वाले थे। वो किसी काम से उसके शहर आए थे, तो अविका ने कहा मुझसे मिलकर जाइएगा। लंच टाइम हो गया था, तो अविका ने पापा के लिए भी खाना बना लिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी, तो अविका ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने पापा को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दरवाजे पर ही उनके गले लग गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे बहू, समधी जी को अंदर तो आने दो। अंदर आकर उन्होंने अविका के सास ससुर को नमस्ते किया और अपने साथ लाई हुई मिठाइयाँ और फल वगैरह उनके हाथों में दे दिए। अरे समधी जी, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? ये कहकर सास ने सारा सामान किचन में रख दिया और अविका से सबका खाना लगाने के लिए कहा। खाना खाने के बाद जब सब डाइनिंग टेबल से उठकर हाथ धोने गए, तो अविका सबकी प्लेट उठाने लगी। जब उसने अपने पापा की प्लेट उठाई, तो उसकी सास ने कहा, ये क्या बहू, तुम्हारे पापा को इतना भी नहीं पता कि अगर बेटी के घर में खाना खाते हैं तो उठने से पहले प्लेट के नीचे कुछ पैसे रखते हैं, ताकि बेटी के घर का खाने का पाप न चढ़े। लेकिन मम्मी जी, ऐसा तो कोई रिवाज मैंने नहीं सुना। और ये क्या बात हुई? मेरे पापा अब खाने की कीमत देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तभी उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, ये रिवाज है। तेरी मम्मी ने मुझे लिफाफा दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि प्लेट के नीचे रखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए समधन जी के हाथ में ही दे दूंगा। अविका की सास के हाथों में 500 का लिफाफा देते हुए उसके पापा ने कहा, अरे समधी जी, ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब जो रिवाज है वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। अब आपको पाप का भागीदार मैं कैसे बना सकती हूँ? धन्यवाद समधन जी, अविका के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अपने ससुराल में अपने पापा का ऐसा अपमान देखकर अविका की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद उसकी सास अपनी बेटी के यहाँ जाने की तैयारी कर रही थी, तो अविका ने उनके हाथ में 500 का लिफाफा देते हुए कहा, मम्मी जी, ये लिफाफा रख लीजिए। जब आप दीदी के यहाँ खाना खाएंगी तो प्लेट के नीचे रखना पड़ेगा ना। अरे नहीं बहू, उसकी सास कौन सा उसके साथ रहती है जो मुझे ये सब करना पड़े? चलता है ना भी दूँ तो। अच्छा मम्मी जी, आप समझी। मेरे पापा को बेटी के यहाँ खाना खाने की कीमत नहीं, बल्कि मेरे अपनी सास के साथ रहने की कीमत चुकानी पड़ी। काश मैं भी दीदी की तरह सास के साथ ना रहती, तो मेरे पापा का इस तरह से अपमान ना होता। सास के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।